एक पुराने गांव में तीन बदमाश रहा करते थे और वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। उस रोड से आने वाले जितने भी व्यक्ति थे वो उन सब से पैसे ले लिया करते थे या फिर उनकी कीमती चीज़ें उनसे छीन लिया करते थे। ए, कहाँ आगे जा रहा है? तुझे कुछ पता नहीं है क्या? आगे जाने के पैसे लगते हैं। राघव उनसे कहता है, भाई ये मेरे मेहनत के पैसे हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तभी उनमें से एक को गुस्सा आता है और वो कहता है, ओए, अगर तू हमें पैसे नहीं देगा तो हम तुझे यहीं मार देंगे। जल्दी से हमें पैसे दे दे, हमें पैसा चाहिए बहुत सारा। और उसको चाकू दिखाते हुए डराता है। लोगों में उनका काफ़ी ज़्यादा डर था, इस वजह से जो भी वहाँ पे जाता था उनको उसे पैसे देने ही पड़ते थे। वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति उनके पीछे से उनके बारे में बात करते थे और उन लोगों को काफ़ी बुरा भला भी कहते थे। दूसरी तरफ इन सबसे काफ़ी दूर शहर में एक दादी और उसकी दो पोतियाँ और एक पोता रहा करते थे। अरे बेटा, तुम सारा सामान जल्दी से पैक कर लो और कोई छूट ना जाए, जरा देख लेना। तब रूही अपनी दादी से कहती है, मैंने सारा ज़रूरत का सामान रख दिया है अभी। बेटा, जाने में अभी थोड़ा समय है, तुम एक बार फिर से चेक कर लो सारा सामान। रूही अपनी दादी से कहती है। क्या दादी, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? खुद ही आप इसमें सारा सामान देख लीजिए। जब भी चिंटू पीछे से कहता है कि मेरा बैट बल्ला गिल्ली डंडा वगैरह कोई छूट ना जाए। तभी चिंटू की दादी कहती है। बेटा, एक बार गाँव चलने दे, मैं तुझे सारा सामान वहीं दे दूंगी। तभी वो दोनों लड़कियां पलटती है और चिंटू से कहती है, तुझे बैट बॉल गिल्ली डंडा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तुझे बस मेरे चांटे और लाते मिलेगी। चिंटू की दूसरी बहन कहती है। मैं तो उसके बाल पकड़ के घुमाऊंगी। तभी चिंटू अपनी दादी से कहता है। दादी, ये मुझे मारने की धमकी दे रही है। तब राधिका चिंटू से कहती है। चिंटू, तेरी शक्ल इतनी बेकार है, तुझे देखती मेरा लाते मारने का मन करता है ऐसे। तब चिंटू अपनी दादी से कहता है। दादी, ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तब चिंटू की दादी कहती है, उसे परेशान मत करो और चलो यहाँ से। कुछ देर बाद वो लोग घर से निकलते हैं और पास ही के रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं। वहां पे जाने के बाद उनकी दादी पलट के बोलती है, लो, हम पहुँच गए और अब जल्दी से ट्रेन में बैठ जाओ सब लोग। थोड़ी देर बाद वो सारे लोग ट्रेन में मिलके बैठ जाते हैं और आपस में बातें करते हैं और 3 घंटे बाद वहाँ से ट्रेन से उतरते हैं। वो सब लोग इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो थोड़ी देर बाद गांव में जाके पहुँचते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचते हैं तभी उनकी दादी उन तीनों को अपना अपना काम समझा देती है और कहती है, चिंटू और राधिका, तुम दोनों तो जाके खेलो, तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। और रूही, तुम मेरे लिए कुछ खाने को ले। तभी रूही अपनी दादी से कहती है। क्या दादी, आपने सारा काम मुझे दे दिया। चलो अब कोई नहीं, आपने कह दिया तो मैं कुछ ले ही आती हूँ बना के। थोड़ी देर बाद रूही अपनी रसोई में कुछ बनाने की सोच ही रही होती है तभी वहाँ से एक गुंडा जाता हुआ उसकी खिड़की की तरफ देखता है। अरे तुम कौन हो? तुम्हें तो हमने पहली बार देखा गांव में। हमें भी कुछ खाने को दे दो। रुक बदमाश, अभी मैं अपनी दादी को बुला के लाती हूँ, वो तुझे तेरी अकल ठिकाने पे लाएगी। तभी वो गुंडा रूही से कहता है। जाओ बुला लाओ, तेरी दादी के साथ हम कीकली खेलेंगे, देखते हैं कैसे खेलती है। तभी रूही अपनी बहन के कमरे में जाके वहाँ से उससे शिकायत करती है। सुनो राधिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बाहर एक गुंडा है और वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। और चिंटू भी घर में नहीं है। और यही बात नहीं है, जब मैंने उसको बोला कि दादी से शिकायत करूंगी तो उन्होंने बोला वो दादी के साथ कीकली खेलेगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं उसका। तभी राधिका उससे बोलती है। मुझे बताने से कुछ फायदा नहीं है, नीचे जाओ और दादी और चिंटू को बोलो, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ तुम्हारा। और अकेले बोला नहीं जा रहा तो चलो साथ में चलते हैं। तभी वो दोनों साथ में नीचे जाती है। तब उनसे दादी कहती है। अरे बच्चों, तुम्हारा इतना चेहरा दुखी क्यों है? मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं अभी 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगी जो भी परेशानी है तुम्हें। तभी रूही और राधिका अपनी दादी से कहती हैं। दादी, बाहर एक गुंडा है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप ही बताइए मैं खाना कैसे बनाऊँ वहाँ पे। तभी राधिका कहती है। हमने बोला दादी से शिकायत करेंगे तो उन्होंने हमारा मजाक भी बनाया। तभी राधिका कहती है। हाँ दादी, आप भी अब कुछ कर सकती हैं। उन दोनों लड़कियों की बातें सुनकर दादी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उन दोनों से कहती है। बेटा, तुम दोनों इतना परेशान मत हो, मैं उनको अभी बाहर जाके ढूंढ के आती हूँ और उनको सबक भी बहुत अच्छे से सिखाऊंगी, बस तुम घर पे बैठ के आराम करो। ऐसा कहते ही उन दोनों की दादी गुस्से से खड़ी होती है। इतनी ही देर में वहाँ से दरवाज़ा खुलता है और चिंटू कमरे में आ जाता है। दादी, दादी आप कहाँ पर हो? देखो रूही दीदी मेरे को कैसे बाहर परेशान कर रही है और मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। चिंटू की ऐसी बात सुन के वो दोनों लड़कियां पलटती है और फिर चिंटू उनसे कहता है।
अभी तो तुम बाहर खड़ी बातें कर रही थी, तुम इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गई यहाँ पे? अच्छा, मैं बाहर घूम रही थी या फिर तुम सुबह से बाहर घूम रहे हो और मेरा इल्जाम लगा रहे हो दादी से? ये सब बात सुन के चिंटू अपनी दीदी से कहता है, दादी देखो, दीदी कैसे मेरा झूठा नाम लगा रही है। ये बाहर घूम रही थी और बातें कर रही थी, लेकिन बेटा ये तो कब से यहाँ घर पर है, तुम ही बस बाहर घूम रहे हो इतनी देर से। दादी आपको क्या मेरे पे विश्वास नहीं है? आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? चिंटू ज्यादा झूठ मत बोलो, वरना यहाँ से चाइना तक मारूंगी मैं तेरे को। दीदी मुझसे ज्यादा झूठ मत बोलो, जब मैं बाहर पार्क में खेलने गया था तो आपने मुझसे क्या कहा था? थोड़ी देर पहले जब चिंटू बाहर पार्क में खेलने जाता है तो वो अपनी दीदी को वहीं पार्क के पास खड़ा हुआ कुछ लोगों से बातें करते हुए देखता है। तो वो उनके पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी उनमें से एक औरत बोलती है, सेठ जी आपके पीछे कोई लड़का खड़ा है, देखिए जरा। तभी चिंटू कहता है, दीदी आप ये बाहर क्या कर रही है? आपको तो दादी ने चाय बनाने के लिए कहा था और आप यहाँ पे लोगों से बातें कर रही हैं। तभी वो औरत जो रूही जैसे दिखती है वो उससे चिंटू से कहती है, बेटा तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अगर आप इनको नहीं जानती तो ये लड़का इतनी देर से दीदी दीदी क्यों चिल्ला रहा है, जरा आप बताएंगी? सुनो बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, मुझे परेशान मत करो इसलिए। बेटा इन्होंने कहा नहीं है तुम्हें नहीं जानते, हम वैसे ही बहुत परेशान है, हमें और परेशान मत करो। अगर ये मेरी दीदी नहीं है तो ये क्या उनका भूत है जो मेरे सामने अभी तक खड़ा हुआ है? बेटा मैंने तुम्हें कहा ना मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे परेशान क्यों करे जा रहे हो इतनी देर से और यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? नहीं 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 नहीं। अच्छा तुम मुझे नहीं जानती, अभी दादी से घर पे जाकर शिकायत करूंगा, दादी तुम्हें सबक सिखाएगी अब। और मैं ये भी कहूँगा कि दीदी चाय बनाने की बजाय बाहर लोगों से बात कर रही है और वो भी अनजान लोगों से। तभी चिंटू पलटता है। उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो अपने गुस्से लेकर चला जाता है अपनी दादी के पास ताकि वो उनसे शिकायत लगा सके। दीदी ने मुझे ऐसे वहाँ से भगा दिया और यहाँ आके सीधी सादी बन रही है, देखो दादी। तभी चिंटू की दीदी बोलती है, दादी आप इसकी बातों को छोड़िए और कुछ कीजिए, उन लोगों को सबक सिखाइए अब। बेटा तुम घर पे रह के आराम करो, मैं उन लोगों को अभी सबक सिखा के आती हूँ। और दादी तुरंत ही वहाँ पे पार्क में उन गुंडों के पास पहुँच जाती है और उनमें से एक गुंडा उनको आते हुए देखता है और वो तभी उनसे कहता है, हाँ वे क्या हो गया, तेरे चेहरे पे 12 को बजे? भाई पहली बार तेरे पीछे एक औरत खड़ी है। अबे तू ये कैसी बात कर रहा है? चल तू इतना कह ही रहा था, मैं एक बार ही देख लेता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत हो जो मेरे पीछे खड़ी हो सके। हाय तू मेरे पीछे क्यों खड़ी है? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मुझे पता है तू कौन है, तो वो है जिसकी आज मैं अपने हाथों से पिटाई करूंगी। तुझे पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? ये हाथ में गन दिख रही है, यही मार दूंगा मैं तेरे को। तू ये कैसे बात कर रही है? अभी माफ़ी मांग ले वरना इसी बैट से मारूंगा तेरे को। देखा, मेरे एक ही कहने पर तेरे को ये लोग यहीं मार देंगे, इससे बेहतर है तू यहाँ से चली जा। दम है तो आजमा के देख लो, कौन किसे मारता है ये पता चल जाएगा। इतना कहती ही उन तीनों में से एक गुंडे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी बीच में खड़ा गुंडा पीछे वाले से कहता है, अभी देख मैं इसको कैसे सबक सिखाता हूँ। हाँ तो क्या क्यों रहा है, मार ना जाके उसको। तभी वो गुंडा पलटता है और तेजी से उस दादी के आगे जाके खड़ा हो जाता है और फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझता है और उस दादी पे हमला कर देता है। तभी वो दादी एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों टांगों से उसके पेट पे तेजी से वार करती है। इससे गुंडा पीछे की तरफ गिर जाता है और दादी पीछे की तरफ हाथ करके उछलते हुए वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है। इन सबको देखते हुए दोनों गुंडों में काफ़ी ज़्यादा खौफ बैठ जाता है और जैसे ही दादी अपनी पोजीशन लेती है मारने के लिए और कहती है, आ जाओ देखते हैं कौन किसे मारेगा अब। तभी उनमें से एक गुंडे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तेज़ी से चलते हुए उस दादी के पास जाता है। दादी उसको मारने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी होती है और जैसे ही वो बैट घुमाता है तभी दादी फुर्ती से जोरदार पंच उसके चेहरे पे मारती है जिससे कि वो आदमी नीचे की तरफ गिर जाता है। दादी को ऐसे देखते हुए उन दोनों का बॉस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जब भी दादी उससे कहती, बेटा अब तो तू गया, अब तेरी बारी है। गुंडा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी गन दादी के आगे कर देता है। तभी दादी छलांग लगाते हुए गुंडे के आगे पहुंच जाती है और उसको दिखाती तो हाथ है लेकिन अपनी टांग से उसकी बंदूक को पीछे की तरफ कर देती है और फिर दोबारा उसी टांग से उसकी टांगों पे वार करती है जिससे की वजह से वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। तभी दादी उन लोगों को इशारा करती है और कहती है, अब जल्दी से खड़े हो जाओ वरना और मारूंगी तुम लोगों को। तभी वो लोग दादी के डर की वजह से जल्दी से वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और पहला गुंडा जल्दी से पलटता है। तभी दादी उन तीनों से कहती है, तुम तीनों जल्दी से एक लाइन में खड़े हो जाओ वरना तुम तीनों को तुम्हारे हथियारों से मारूंगी। तभी वो तीनों भाग के जल्दी से एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। तब दादी उनसे कहती है,
बेटा आज तो हो गया, लेकिन अगर आगे से तुमने किसी को भी परेशान करा ना तो परेशान करने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। वो दादी गुस्से में उन तीनों को धमकाते हुए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो गुंडे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तीनों उनकी जाती बात करने लगते देखा भाई आपने, ये औरत हमको कैसे परेशान कर रही थी और इन्हें हमको कैसे मारा। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तुम दोनों चिंता मत करो, अब तुम देखते जाओ मैं इस औरत को कैसे ज़्यादा सबक सिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोमनाथ पचेरवाल और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि ये मैंने वीडियो एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के और काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाई है। तो इतनी मेहनत करने के लिए कम से कम 1 लाइक तो बनता है। और अगर आप लोग ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मेरे पास अब 130 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी चलते हैं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, दादी का पार्ट 2 देखना मत भूलिए, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा मज़े और भी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं कहानी में।